एक बार की बात है जब संसार के कल्याण और मानवता की भलाई के लिए ब्रह्मा जी के मन में एक विशेष यज्ञ करने का विचार उत्पन्न हुआ। यह यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि धरती पर शांति और समृद्धि स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यज्ञ स्थल की खोज शुरू की। उनका लक्ष्य था कि यज्ञ का आयोजन ऐसे स्थान पर हो जो पूर्ण रूप से पवित्र और ईश्वरीय आशीर्वाद से भरपूर हो। यज्ञ की उपयुक्त जगह खोजने के लिए उन्होंने अपने कमल के फूल को आकाश में उछाला और वह फूल धरती पर जहां गिरा वह स्थान पुष्कर था। पुष्कर आज भी अपनी आध्यात्मिकता और पवित्रता के लिए विख्यात है। ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ करने का निश्चय किया और पुष्कर के इस पवित्र भूमि पर यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी गई। जैसे जैसे यज्ञ का समय निकट आया, सभी देवी देवता भी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनने के लिए वहां आ पहुँचे। वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जा रही थी। हर ओर मंत्रों की गूंज, धूप और दीपों की सुगंध से यज्ञ स्थल का वातावरण और भी पवित्र बन गया। यज्ञ को विधि विधान से संपन्न करने के लिए हर चीज तैयार थी। बस एक ही कमी थी, ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री का वहां समय पर न पहुंचना। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और यज्ञ को पूर्ण करने के लिए एक स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य थी। समय की यह गंभीरता देखते हुए ब्रह्मा जी ने एक त्वरित निर्णय लिया और पास के एक स्थानीय ग्वाला कन्या गायत्री से विवाह कर लिया। यह विवाह सिर्फ यज्ञ को समय पर संपन्न करने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि धर्म और समय के अनुसार अगर यज्ञ समय पर न होता तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। यज्ञ का आरंभ हुआ और सभी देवी देवता इस महान आयोजन में सम्मिलित हो गए। ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ मिलकर यज्ञ शुरू कर दिया, जिससे वातावरण में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार हो रहा था। लेकिन ठीक तभी देवी सावित्री वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने यज्ञ स्थल पर अपनी जगह पर गायत्री को देखा, उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने पति के इस कदम को देखकर वह अत्यधिक आहत हुई। उनकी आंखों में गुस्से और दुख की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। देवी सावित्री ने अपने स्वाभिमान और आक्रोश में तुरंत ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, तुम्हारी इस गलती के कारण अब इस संसार में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। संसार के लोग तुम्हें कभी स्मरण नहीं करेंगे और तुम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में याद नहीं किए जाओगे। देवी सावित्री का यह श्राप सुनकर वहां मौजूद सभी देवी देवता स्तब्ध रह गए। इस श्राप का प्रभाव इतना गंभीर था कि अगर इसे तुरंत नहीं बदला गया तो ब्रह्मा जी की पूजा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। सभी देवी देवताओं ने सावित्री को शांत करने और उनके श्राप को वापस लेने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सावित्री का गुस्सा इतना तीव्र था कि उन्हें समझाना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे जब सावित्री का क्रोध ठंडा हुआ, तब उन्होंने सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हुए कहा, मैं अपना श्राप पूरी तरह से वापस नहीं लूंगी, लेकिन एक समाधान है। संसार में ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ उसी स्थान पर होगी जहां उन्होंने यज्ञ किया है, अर्थात पुष्कर में। पुष्कर के अलावा कहीं और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। देवी सावित्री के इस निर्णय से यज्ञ स्थल को एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इसके बाद से पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थापित किया गया, जहां आज भी उनकी पूजा होती है। पुष्कर का यह मंदिर अपने आप में अद्वितीय है और यह ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थान है जहां उनकी विधिवत पूजा की जाती है। कहते हैं कि देवी सावित्री यज्ञ के बाद पास की एक पहाड़ी पर तपस्या में लीन हो गई। उस पहाड़ी पर आज भी उनका मंदिर है और वहां श्रद्धालु उनकी आराधना करते हैं। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार भारी परिणाम ला सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को पूरी तरह से समझना और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है।
गुस्से में लिए गए फैसले न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे प्रियजनों के लिए भी कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए।